हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ हैं? चलिए, बहुत ही सुंदर बच्चे हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कॉन्ट्रास्ट नामक कंजंक्शन के द्वारा सिंथेसिस करना देखा था। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अगले कंजंक्शन को। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के बाद आपका नंबर आता है रिजल्ट का। ठीक है, इफेक्ट या रिजल्ट। ठीक है, इफेक्ट। तो इफेक्ट में प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इफेक्ट मीन्स होता है प्रभाव। ठीक है, तो इसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों आपका जो है कि इसके अंतर्गत सॉरी प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत आता है सो डॉट डॉट डैट। ठीक है, सो डॉट डॉट डैट कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए पहला एग्जाम्पल है कि ही इज पुअर। एग्जाम्पल पहला है, एग्जाम्पल है कि ही इज पुअर, ही इज पुअर फुल स्टॉप, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, बाई अ स्कूटर। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन के फर्स्ट टॉपिक में ऐसा सेंटेंस आपको देखने को मिला होगा कि ही इज पुअर, वह गरीब है, ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो देखिए अब कह रहा है, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या कहना चाहता है कि वह गरीब है, वह स्कूटर नहीं खरीद सकता है। इसका मतलब कि वह इतना गरीब है कि वह स्कूटर नहीं खरीद सकता। ठीक है, तो देखिए, तो जब बनाएंगे तो होगा कि ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर, वह इतना गरीब है दैट की। ठीक है, ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर, तो ही कैन नॉट बाई अ स्कूटर, बाई अ स्कूटर, वह एक स्कूटर नहीं खरीद सकता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए इसके बाद अगला कंजंक्शन आप लोग का आता है परपोज उद्देश्य। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगला कंजंक्शन प्यारे दोस्तों आता है परपोज। ठीक है, तो अगले कंजंक्शन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, सो डैट आता है। ठीक है, देखिए अगले कंजंक्शन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और एग्जांपल बता दें। अच्छा चलो देखो, कह दिया हमने सी इज वेरी वीक, सी इज वेरी वीक, सी कैन नॉट रन फास्ट, रन फास्ट। ठीक है, देखिए कह रहा है कि वह बहुत कमजोर है, वह तेज नहीं दौड़ सकती है, वह बहुत कमजोर है, वह तेज नहीं दौड़ सकती। इसका मतलब कि वह इतनी कमजोर है कि वह तेज नहीं दौड़ सकती है। ठीक है, तो जब इसको आप सिंथेसिस करेंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा सी इज, और वेरी को हटा देंगे, इसकी जगह क्या लगा देंगे, सो, और दो वाक्यों के बीच में, ठीक है, कंजंक्शन की जगह यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, डैट का। तो अब यहाँ पे हो गया डैट, यहाँ सो। ठीक है, सी कैन नॉट रन फास्ट, अब यहाँ हो जाएगा कि सी कैन नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ सकती है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए अगला है परपोज उद्देश्य। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो अगला कंजंक्शन है परपोज उद्देश्य। ठीक है, तो हेडिंग लिखते हैं परपोज अर्थात उद्देश्य। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, तो उद्देश्य के भाव को व्यक्त करने के लिए जो है कि आपका पहले तो सो डैट आता है। ठीक है, सो डैट आता है। ठीक है, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है ताकि, क्या होती है, ताकि। ठीक है, इसके बाद आता है इन ऑर्डर डैट, इन ऑर्डर डैट। ठीक है, अब इसके बाद आता है लेस्ट,
लिस्ट की मीनिंग होती है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। डॉट डॉट एक्सेट्रा जो है कि इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। देखिए अब सो डैट ताकि, इन ऑर्डर डैट ताकि लिस्ट कहीं ऐसा ना हो कि इत्यादि कंजंक्शन पर्पज उद्देश्य को दर्शाने के लिए, व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए जैसे में एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, फुल स्टॉप। ही wants to stand first in the class, वह कठिन परिश्रम करता है, वह कक्षा में प्रथम आना चाहता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें सीधा सीधा लिखेंगे कि he works hard, वह कठिन परिश्रम करता है, so that ताकि, ठीक है। अब देखिए तो so that लगाएंगे तो इसका रूल होता है कि ये वाला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरे वाक्य में यहाँ पे किसका प्रयोग होना चाहिए, मे का, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको रिलेट करेंगे तो हो जाएगा कि he may stand first in the class, बस यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। इसका रूल होता है कि पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब एस या ईएस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इसके बाद सो डैट कंजंक्शन से जुड़ा हो, किससे जुड़ा हो, सो डैट कंजंक्शन से। तो दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट प्लस में आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। इसके बाद आता है अदर वर्ड, ठीक। और यदि अगर इस दशा में अगर इसमें पास्ट का प्रयोग कर देता है, दूसरे पहले क्लास में पास्ट का प्रयोग करे, सब्जेक्ट कर दे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म कर दे, फिर ऑब्जेक्ट कर दे और फिर कंजंक्शन सो डैट दिया हो, क्या दिया दोस्तों, सो डैट। तो अब जो दूसरी क्लास आप लिखेंगे उसमें मे की जगह माइट हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट ते पास्ट हुआ, ते मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट होता है। तो अब यहाँ पे माइट हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। इस पे रिलेट करके कॉम्पिटिटिव लेवल पर भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। इस 2 पॉइंट को याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हो गया प्यारे बच्चों, हो गया। जैसे इसी को मान लीजिए कि हमने इसको थोड़ा सा बदल दिया, इसी को बदल के दिखा देता हूं। देखिए जैसे में ध्यान दीजिएगा, सी वर्कड हार्ड, सी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती थी, ठीक है। सी वांट्स, सी वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, वह कठिन परिश्रम करती थी, वह अच्छे अंक प्राप्त करना चाहती थी, ठीक है। तो अब देखिए ये पास्ट टेंस में है ना, ये वाला लगा देंगे, ठीक है। तो जब इसको बनाएंगे तो देखिए लिखेंगे कि सी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती थी, सी वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करती थी, और कह रहा है कि वह अच्छे अंक लाना चाहती थी। तो इसका मतलब कि वह कठिन परिश्रम करती थी ताकि वह अच्छे अंक प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अब ताकि की मीनिंग यहाँ क्या लगा देंगे दोस्तों, तो सो डैट, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हो जाएगा कि सी माइट, अब में का क्या हो जाएगा, माइट, ठीक। माइट गेट गुड मार्क्स, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा जो है कि हमारा सिंथेसिस, ठीक है प्यारे दोस्तों। चलिए तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो बातचीत को फिर आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। हो गया, उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे
तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि इसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए वीडियो कहीं भी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों, एक और है, उसको समाप्त कर लेते हैं। सॉरी, एक बचता है मैनर। ठीक है ध्यान दीजिए। चलिए एक और बचता है मैनर, मैनर को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ताकि ये समाप्त हो जाए। और अगली वीडियो में हो सकता है कि नरेशन वगैरह हम लोग पढ़ें। ठीक है प्यारे दोस्तों, नरेशन पढ़ें। ठीक है, तो चलिए बातचीत को ध्यान देते हैं और थोड़ा सा जो लास्ट हेडिंग है मैनर, उसको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला है मैनर। ठीक है दोस्तों, हाँ, मैनर मतलब हिंदी होती है तरीका या ढंग। ठीक है प्यारे दोस्तों, तरीका या ढंग, तो तरीका लिख लीजिए। ठीक है, वैसे इसकी हिंदी में नोट करा चुका हूँ। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा, आपका एज आता है। एज माने जैसा कि, एज माने जैसा कि, इसके बाद सो फार एज। ठीक है, डॉट डॉट ईटीसी कंजंक्शन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल है कि यू हैव हेल्प्ड मी। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यू हैव हेल्प्ड मी, यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, मैं भी ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी सहायता करूंगा। करा कि यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की है। आई शैल हेल्प यू, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इन द सेम वे, उसी प्रकार से। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। एज जैसा कि यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। देखिए करेक्ट, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी उसी प्रकार से तुम्हारी मदद करूंगा। तो मैं मदद करूंगा। ठीक है, एज जैसा कि तुमने मेरी मदद की है। समझ में आई प्यारे दोस्तों बातचीत, समझ आई? देखिए, तो अब इसका हम सिंथेसिस करेंगे, तो लिखेंगे कि आई शैल हेल्प यू, आई शैल हेल्प यू। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एज जैसा कि, एज जैसा कि यू हैव हेल्प्ड मी, तुमने मेरी मदद की। ठीक है प्यारे दोस्तों, बस यहां लगा लेंगे फुल स्टॉप। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो प्यारे दोस्तों बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए करा कि लेट मेन सो एनीथिंग, लोग जो बोते हैं दे विल रिप इट्स फ्रूट, वे लोग, ठीक है, इसका फल वैसा ही काटते हैं। ठीक है, लोग जैसे जो कुछ बोते हैं लोग वैसा ही इसका फल काटते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो जैसा बोता है वैसा काटता है, ये नहीं कहना चाहता है जो जैसा बोता है वैसा काटता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। एज देखिए तो जो जैसा बोता है, जैसा का एज मेन। ठीक है प्यारे दोस्तों, एज मेन। ठीक है, अब इसके बाद सो आ जाएगा, सो SOW। ठीक है, जो जैसा बोता है सो वैसा, एज डॉट देखिए यहाँ पे कंजंक्शन एज डॉट डॉट सो यूज हो रही है कि जैसा वैसा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब हो जाएगा कि शैल दे रिप, वैसा वे काटते हैं, शैल दे रिप, वैसा वे काटते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो जैसा आदमी जैसा बोता है वैसा काटता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब ये मैनर भी हमारा समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के साथ ही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस की जो मुख्य टॉपिक्स थी, सभी टॉपिक्स को हम लोगों ने कंफर्म कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नरेशन में,
तो वीडियो को यही भी वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।